एआईएमआईएम में आना ही क्यों आपने जरूरी समझा? बहुत सी पार्टियां थी, उसमें आपको जाना चाहिए था। देखिए, 3 बैरिस्टर इस देश में हुए हैं। महात्मा गांधी जो हिंदुओं के बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के बैरिस्टर थे, अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जो मुस्लिमों के बैरिस्टर हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गांधी जी को पूरे देश ने बैरिस्टर माना और उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि दे दी। बैरिस्टर साहब पर लोग शक करते हैं। मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम कहकर उनका अपमान करती है, और जो अपोजिशन है, जिन्हें हम कॉल सेकुलर पार्टीज कहते हैं, वो इतनी तेजी से काम करते हैं बैरिस्टर साहब के खिलाफ हो जाके कि पूरी मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम बनाने की घोषणा कर देती है और ये तय कर लेती है। जबकि हम मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भूल जाते हैं, जब संसद के आखिरी दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर भगवान संसद में भेजने का काम। अच्छा, आपने अभी जैसे कहा कि आपका बहुत बड़ा बयान था, वैसे तो वो देश के बैरिस्टर थे महात्मा गांधी जी। ये आपने कहा हिंदुओं के बैरिस्टर, फिर आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा दलितों के बैरिस्टर। डॉक्टर टीपी सिंह अगर उपाधि देना चाहे असदुद्दीन ओवैसी को तो क्या देंगे? मैं मुस्लिमों का एक मसीहा आज उनको मानता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का, कितनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे। मैं बैरिस्टर साहब की काबिलियत को ध्यान में रखकर उनके साथ जुड़ा हूँ, उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हूँ। कैसे जुड़ेंगे आप? अभी हमें लग रहा है जुम्मा 4 दिन हुआ है, एमआईएम में शामिल हुए और आते ही आप एक जगह बना लिए, बड़ा जगह कैसे मिल गया सब जगह? मैं 2 साल से मेरी बातचीत हमारे नेता शौकत अली साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। और बस कश्मकश यही थी कि पार्टी हमें कौन सी जिम्मेदारी दे। तब ऐसे में हमने एक रिक्वेस्ट की, एक निवेदन किया शौकत साहब से कि सर, हम शेड्यूल कास्ट का एक प्रकोष्ठ अगर बना देते हैं तो हम एक मैसेज दे पाएंगे कि शेड्यूल कास्ट पार्टी में है, और शेड्यूल कास्ट की एक विंग हम खड़ी करेंगे। जिस तरह से मुस्लिम आबादी ने, मुस्लिम कौम ने आजादी में और आजादी के बाद से सारी पार्टियों को वोट और नोट देने का काम किया। ठीक है। दलित सरकारों को 4 बार बनाने का काम प्रदेश में मुस्लिम लोगों ने किया। ऐसे में क्या दलितों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुस्लिम सियासत को एक पावर देकर सत्ता तक ले जाया जाए? तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से आज मुसलमानों की स्थिति सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग दलितों से बदतर है। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी को ही क्यों नेता चुना मुस्लिम? असदुद्दीन ओवैसी साहब से काबिल नेता पूरे देश में कोई नहीं है।